एक कहानी सुनिए, काली लड़की की कहानी, साधारण लड़की की कहानी, अदब से भरपूर लड़की की कहानी, मध्यम वर्ग में पलने बढ़ने वाली लड़की की कहानी। कहानी एक संभावना से भरी लड़की की भी, प्यार में पागल लड़की की कहानी। शिकागो शहर से वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस वाली लड़की की कहानी। कहानी एक बेहतरीन माँ की। ये कहानी है अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा की, जिसका सपना भी एक आम लड़की की तरह पढ़ना, लिखना, नौकरी करना और फिर ज़िंदगी में सेटल हो जाना था। पढ़ने के दौरान मैं इस किताब में कुछ अलग ढूंढती रही, मगर इस किताब ने मुझे बताया कि जो सामान्य है दरअसल वही सबसे अलग है। मिशेल की लिखी इस कहानी को पढ़कर लगता है कि मिशेल ने अपनी ज़िंदगी की बजाय हमारे जैसे सभी साधारण लड़की की कहानी पन्ने पर उतार दी है। एक लड़की से प्रेमिका, प्रेमिका से पत्नी और पत्नी से माँ बनने की कहानी में बहुत कुछ है जो अपना सा लगता है। एक किस्सा सुनाती हूँ आपको। बराक के राष्ट्रपति बनने के बाद मिशेल पहली बार अपने पति के साथ विदेश दौरे पर इंग्लैंड गई और वहाँ के 775 कमरे वाले बकिंघम पैलेस को देखकर आश्चर्य से भर गई। जब वो व्हाइट हाउस में पहली बार दाखिल हुई थी तब भी उन्हें ऐसा ही कुछ महसूस हुआ था, लेकिन इसके पार भी कुछ हो सकता है, शायद उन्हें इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। इस किताब की यही खास बात है, यह उन सभी सामान्य वर्ग की लड़कियों को उनके जैसा महसूस कराती है। ये किताब उन सारी महिलाओं को किसी भी परिस्थिति में तटस्थ रहने की प्रेरणा देती है, अपने फैसले खुद लेने के लिए मजबूत बनना है, ये सब समझाती है। मिशेल लिखती हैं कि बराक वो पहला इंसान नहीं था जिसे मैंने पहली बार चूमा था। जब आप इस किस्से को पढ़ेंगे तो शायद आप बेवजह ही मुस्कुरा दें। मिशेल और बराक के रिश्ते को पढ़कर आपका भरोसा प्यार पर थोड़ा और बढ़ जाएगा। मिशेल बराक और अपने एक और वाक्य का जिक्र करते हुए लिखती हैं, एक रात जब वो बराक के घर पर सो रही थी तो अचानक ही रात के 2 बजे उनकी नींद खुली और उन्होंने देखा कि बराक बालकनी में खड़े आसमान निहार रहे हैं। जब वो उनके पास गई और उनसे पूछा कि बराक तुम इतनी रात गए क्या सोच रहे हो, तो बराक ने जवाब दिया कि दुनिया से यह आर्थिक असमानता कब खत्म होगी। प्यार मोहब्बत से इतर एक और किस्सा है जिसने मुझे व्यक्तिगत रूप से काफ़ी चौंकाया। मिशेल अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी करने लगी थी। पापा का साथ छूट चुका था। 2 फ्लोर वाले मकान में केवल वो और उनकी माँ रहती थी। मिशेल इस किस्से का जिक्र करते हुए लिखती हैं कि मैं अभी भी अपनी माँ के साथ रहती हूँ और माँ उस कमरे का किराया भी मुझसे नहीं लेती। क्या भारतीय समाज में ऐसी कहानियाँ सुनी है आपने? ये सारी हल्की फुल्की कहानियाँ हैं जिसका मैंने यहाँ जिक्र किया है। इसके अलावा भी ये किताब कई पहलुओं पर ध्यान दिलाती है। कैसे मिशेल व्हाइट हाउस में दाखिल होकर भी खुद को साधारण बनाने की जद्दोजहद करती रही। जब अमेरिका की सड़कें समलैंगिक जोड़ों के पक्ष में आए फैसलों के बाद जश्न मनाते लोगों से पटी थी, तब वो कैसे सिक्योरिटी गार्ड को बिना बताए चुपके से उस भीड़ में शामिल होने के लिए निकल गई। त्वचा का कालापन और शरीर की बनावट पर हंसते लोगों को अंगूठा दिखाकर कैसे आगे बढ़ती रही। जब मैं इस किताब को पढ़ रही थी तब कई लोगों ने मुझसे यह सवाल किया कि तुमने मिशेल को पढ़ना क्यों चुना? उसने ऐसा तो कुछ नहीं किया है जिसे पढ़े जाने की ज़रूरत है। उस वक्त मेरे पास कोई ठोस जवाब नहीं था, मगर आज मैं ये बखूबी कह सकती हूँ कि मिशेल एक शख्सियत है जिन्होंने मिशेल ओबामा बनकर रहना स्वीकार नहीं किया। अपनी अलग पहचान और नाम काम को लेकर हमेशा संवेदनशील रहीं। पत्नी और माँ की भूमिका को बेहतरीन ढंग से निभाया।